हर दुख हर दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन अगर मेरे बच्चे पे हाथ भी उठाया ना, हाथ काट के रख दूंगी मैं तुम्हारे। तुम्हारा बेटा? गणेश जी सबका भला करना, पर शुरू मुझसे करना। ऋषि, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो हमेशा ठीक होता हूँ। लगी तो नहीं? अरे मुझे कहाँ रखता है तुम्ही? चलो गुड, स्ट्रॉन्ग बॉय। अब जाओ, गाड़ी में जाओ, ड्राइवर अंकल वेट कर रहे हैं ना, और मैं आ रही, मेरा गाड़ी में ही वेट करना, बाहर नहीं जाना, ठीक है? गो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो ये गुड बॉय, जाओ। ओके, बाय बाय खड़ूस आंटी। चलो। चुप चुप। जाने दीजिए उसे। मैं अपने बच्चे के सामने एकदम बेस्ट बिहेवियर पे रहती हूँ, क्योंकि वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, लेकिन उनको भी ये पता होना चाहिए कि अच्छाई के साथ हमेशा अच्छाई नहीं होती। तो इसलिए अगर बुरे लोग हों तो दो चार लगा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बच्चा? मतलब ये वो जो बच्चा है वो, क्यों ही हमारा बच्चा? हमारा नहीं, मेरा। सुमन इंदौरी का सिर्फ और सिर्फ मेरा। क्योंकि शायद आप भूल रहे मिस्टर तीर्थ मित्तल कि हमारे बीच में एक समझौते, एक धोखे अलावा और कुछ था ही नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ हीरा है। सुमन बेटा, तुम्हारा बच्चा मेरे लड्डू का बच्चा, मतलब हमारा पोता। ऋषि हमारा पोता है। एक सेकेंड, आप क्यों जबरदस्ती रिश्ता जोड़ रही हैं? आपका और आपके बेटे का मेरे और मेरे बेटे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत बोलो बेटा। और हाँ, उससे दूर रहना। ये मत समझिएगा हम वापस आ गए, आपके पड़ोस में आ गए तो नए पड़ोसी आ गए हैं। ये समझिएगा कि पुराने दुश्मन आ गए हैं। इसलिए कहते हैं ना, दोस्त को पास रखो तो अच्छा, लेकिन दुश्मन को पास रखो तो और भी अच्छा। इस चाट वाली को बच्चा पैदा करने के लिए तीर्थ भैया की क्या जरूरत? ये पैसा, ये शोहरत, ये ताकत, ये सब इसे इस बच्चे के नाजायज पाप से मिली होगी। देविका, देविका, तुम ठीक तो हो ना?
समझना मेरा निशाना चूक गया है, क्योंकि मैं आपकी मौत इतनी आसानी से तो नहीं होने दूंगी। भी बहुत दुख झेलने बाकी हैं देविका मित्तल। लेकिन हाँ, अगर मेरे ऋषि की तरफ एक बुरी नजर भी उठा के देखी ना, तो निशाना एकदम करेक्ट जगह लगेगा और उसके लिए अपना बदला भूल के यूं खत्म कर दूंगी तुम्हें। इस बार सुमन इंदौरी हर ईंट का जवाब एक धमाकेदार बॉम्ब से देगी और उस धमाके से आपकी बोलती ऐसे बंद होगी ना कि भूल जाओगे बोल भी क्या रहे थे, आवाज क्यों उठाई थी। क्योंकि इस बार मेरे पास वो है जो पहले नहीं था। पैसा, पावर, पोजीशन, PPP। कुछ याद आया? मेरे पास पॉलिटिकल कनेक्शन है, पावर है, पैसा है। मेरे पास ये 3P है और इससे गरीबों को कुचला जाता है। ऐसे ही ना नजरें झुकाने की आदत डाल लीजिए मेरे सामने, ऐसे ही मेरे रास्ते से हटने की आदत डाल लीजिए, ऐसे ही मेरे बोलने पे अपनी बोली बंद करने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि क्या है, अच्छाई और आदतें ना जीवन में बहुत कम आती है, लेकिन अब आपके जीवन में तो आती रहेंगी, क्योंकि अब सुमन इंदौरी आप पे एक्स्ट्रा भारी पड़ेगी। हे भगवान, ये कैसी लीला है। जिस परिवार को अपना बनाने की कोशिश की, जिन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की, आज उन्हीं रिश्तों के खिलाफ खड़ी हूं। जाना गणेश जी, मुझे हिम्मत दीजिए। सुमी, तुम रो क्यों रही हो? रो मत सुमी, तुमने तो कहा है जब हमारे आंसू टपकते तो कहीं ना कहीं भगवान भी रोते हैं। तो भगवान जी को क्यों रुला रही है? क्योंकि मैंने अपनों से बड़ों पर आवाज उठाई ना, और अपनों से बड़ों के साथ बदतमीजी करना, उनको मारना गलत बात है। पर वो खरूस आंटी तो मुझे मार रही थी, तुमने तो मुझे बचाया था। तुमने कहा है ना हम दोनों एक दूसरे को हमेशा बचाएंगे। तुम्हें वो भी कोई हर्ट करेगा ना, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। पूरे 5 साल का हूँ, बिग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय, बिल्कुल अपने सुपर मम्मी आई मीन सुमी जैसा। आ जाओ मेरे बिग स्ट्रॉन्ग बॉय, आ जाओ। भाभी, कैसी हैं भाभी? और भूम? नाम मत लेना उसका। मेरे परिवार में से किसी भी सदस्य का नाम मत लेना। सुना नहीं अभी मैंने अंदर क्या कहा?
मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी, सिर्फ तुम्हारी दुश्मन सुमन इंदौरी हूँ। अब जाओ यहाँ से। थी वो कचरा आंटी वापस आ गई है, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर वो बच्चा, वो 2 फुटी अगर सच में तीत का बच्चा हुआ तो मैं तो उसकी मम्मा कभी नहीं बन पाऊंगी ना दी। कैसे होगा? शट अप। कट्टू ऐसी रोती रहेगी ना तो लाइफ में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग रोते हैं वो बस कपड़े धोते रह जाते हैं, पहनते नहीं है। तो ये पता लगाना है कि इस कचरा आंटी की किस्मत बदली कैसे, कहां से आ रही है इतनी अकड़, ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है? लॉटरी दी, लॉटरी वो बच्चा ही तो है लॉटरी। अब देखो तीत 5 साल से कैसे देवदास बना फिर रहा था, अब उस बच्चे के एंट्री के बाद ना देखना दुनिया का सबसे बेस्ट पापा बनने के चक्कर में भागेगा वो, और अब देखना वो उस कचरा आंटी के पास वापस चला जाएगा और मैं अकेली इसी झूले पे झूलती रह जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स कट्टू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा फंसाया है तीर्थ भैया को कि वो उस कचरा आंटी के पास कभी नहीं जाएंगे। और वो बच्चा, पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये बच्चा वाकई तीर्थ भैया का है या ये कचरा आंटी हमें टोपी पहना रही है। क्या हुआ था उस रात? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन की लाइफ में कोई नहीं। सुमन जी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या ऋषि मेरा या फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा यार? बस कर लड्डू, जिंदगी का एक लंबा अरसा, 5 साल जिसकी याद में जलाकर राख किया तूने, वो लौट आई है। अब तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाकर लेकर आ अपनी सुमन को। सुमन के साथ वो बच्चा ऋषि, सुमन ने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है। और तूने मान लिया? मुझे तो पूरा भरोसा है वो प्यारा सा बेटा तेरा खून है। हमारा बच्चा? क्यों हमारा बच्चा? ऋषि मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं इसे तुम्हारे साई से भी दूर रखूंगी, क्योंकि कल से तुम्हारी बर्बादी का किस्सा शुरू। तीर्थ मित्तल, लेकिन माँ, फिर से बोल, क्या कहा तूने? माँ तरस गई थी ये सुनने के लिए। गणेश जी, आपकी बड़ी कृपा है। लड्डू, तूने देखा सुमन के कदम क्या पड़े हमारे घर में? थोड़ी थोड़ी खुशियां आने लगी हमारे घर में। सुमन के साथ वो बच्चा, वो ऋषि, सुमन ने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है। और तूने मान लिया? ये बात सच है कि तूने उससे पहले झूठा प्यार किया था। अरे कोई प्यार नहीं करता मैं सुमन से। वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक मतलब का है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि सुमन ने तुम्हें सच्चे दिल से अपना माना है। I love you नेताजी, I love you, I love you, I love you। मुझे तो पूरा भरोसा है वो प्यारा सा बेटा तेरा खून है। सासू माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने उसका डीएनए टेस्ट करवाया हो। आपको कैसे पता कि वो तीर्थ भैया का खून है?
उस सुमन को गए 5 साल हो गए। उस बच्चे को देखा? आपको क्या लगता है उसकी उम्र क्या होगी? मुझे तो वो 5 साल का नहीं लगता। तुम्हारे लगने से क्या होता है? क्या कहना चाहती हो? सुमन मेरे तीर्थ को भूल गई, तीर्थ के प्यार को भूल गई, सुमन ने दूसरी शादी कर ली। आप ना बहुत पुरानी है, I mean, बड़े पुराने ख्यालात की है। उस सुमन को शादी करने की क्या जरूरत? जिस तरीके के तेवर हैं उसके, मुझे नहीं लगता कि उसने शादी की है। शादी तो रिश्ते में बांध लेती है, और जो पी 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 I mean पैसा, पावर, पोजीशन उस कचरा आंटी को मिला है, उसे लगता है कि वो किसी पावरफुल इंसान की देविका! भाभी, अगर सुमन के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगी ना, अब से की बात ना आपको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आज के बाद से मैं सुमन के खिलाफ, मेरी सुमन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि सुमन जो भी है, जैसी भी, सही है। पर हम सब ने सुमन के साथ सिर्फ और सिर्फ गलत किया है। सुमन कल भी सही थी, सुमन आज भी सही है, और सुमन कल भी सही रहेगी। और अगर उस बच्चे के बारे में किसी को भी कुछ भी पता करना है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किसका है, वो मेरे अलावा कोई नहीं पता करेगा। तो अभी आप लोगों की जो नाक है ना, वो अपने पास रखिए, वरना मैं इस नाक को ना काट दूंगा। अंडरस्टैंड? You better understand. कहाँ चले? सुमन से मिलने? तड़प रहे हैं ये जानने के लिए कि वो बच्चा किसका है? जाइए जाइए, लेकिन एक बात याद रखना, पावर आज भी मेरे ही हाथों में है। अगर तुम उस सुमन के करीब भी गए तो जानते हैं ना क्या होगा? तीर्थ भैया, एक बात याद रखना, आज के बाद आप ना सुमन से मिलोगे ना उसे ढूंढोगे। अगर आपने उससे कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश की तो मैं आपके परिवार को बर्बाद कर दूंगी। Understand? You better understand. सुमन से मिलने नहीं जा रहा हूं मैं। किस मुंह से जाऊंगा उससे मिलने? इस मुंह से? कभी नहीं। जिस तीर्थ से सुमन प्यार करती थी ना, उसे आप लोगों ने मार दिया। अब ये जो सामने खड़ा हुआ है ना आपके, वो सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश है, और अक्सर लाशें सपने नहीं देखती, ना वो सपने देखती हैं, ना उसे पूरा करने की उम्मीदें रखती हैं। ये तीर्थ भैया की बड़ी बड़ी बातों पे मुझे 1% का भी यकीन नहीं है। वो जरूर उस कचरा आंटी से आज नहीं तो कल मिलने की कोशिश करेंगे, और वो मैं होने नहीं दे सकती। हेलो, हाँ, मुझे कल तक तीर्थ मित्तल की सारी पॉलिटिक्स, सारी गंदगी और देविका मित्तल का कच्चा चिट्टा चाहिए। पता लगाओ सुमन का है, पता लगाओ क्या कर रही है। मुझे सुमन से मिलना है, सुमन से बात करनी है, पूछना है उससे कि पिछले 5 साल से वो कहाँ थी, किसके साथ थी। मुझे ऋषि के बारे में पूछना है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, देविका भाभी को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अब तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना, पिछले 5 साल में वो सुमन क्या कर रही थी, मुझे हर पल की खबर चाहिए।
आखिर वो थी कहाँ और वो यहाँ वापस क्यों आई है? मैं अपनी जन्मभूमि वापस आ गई, उन लोगों से लड़ने जो कभी मेरा परिवार थे, उन लोगों के खिलाफ खड़े होने जिन्होंने मुझे धोखा दिया।